ओम शांति। सबने फील किया, गीत को अंदर ले गए, उस वाइब्रेशन को टच किया, क्योंकि योग का प्रयोग का अर्थ ही है कि हम बाबा के हर महावाक्य को प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दिखाएं। भक्ति और ज्ञान मार्ग में यही अंतर है कि भक्ति में हम सुनते आए, सुनाते आए, खूब सुनाया भगवान को, कंटिन्यूस बोलते गए, पर हुआ क्या? खूब सुनाया, आरतियाँ की, घंटे दबाई, खूब घंटे बजाए, तो हुआ क्या? भगवान रिलैक्स करता है, हम बोले जा रहे हैं। भगवान कहता है ये चुप होए तो मैं बोलूं, पर हमने भगवान को बोलने का चांस ही नहीं दिया। अब मेडिटेशन में क्या है? मुझे चुप हो जाना है। जितना मैं चुप होऊंगा उतना वो मेरे से बात करेगा। और सबसे बड़ा हथियार, सीक्रेट, $1,000,000 सफलता का राज, इस ज्ञान मार्ग में नंबर 1 लेने का राज यही है कि शांत रहना। पर जैसा कि कहा गया, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है कि व्यक्ति सब कुछ कर सकता है पर शांत नहीं रह पाता। पर जितना हमारे अंदर वो शांति आती जाएगी, उतना हमारे अंदर के वाइब्रेशन दूसरों को मिलेंगे। इंग्लिश में बीमारी को कहते हैं डिजीज़, डिस-ईज़। डिजीज़ इज़ नथिंग व्हेन वी हैव लेफ्ट आवर ईज़ नेचर। डिस-ईज़ बीमारी का भी मुख्य कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना ईज़ छोड़ दिया, बेचैन हो गया। आज का स्लोगन क्या था? मनन शक्ति से शक्तिशाली रूप मक्खन को बनाना है। पूरा खेल ही, पूरा गेम ही इस मक्खन को बनाना है। संकल्प रूपी विचारों को कैसे हम मक्खन बनाएं, यही सीखना है। ये अगर मक्खन बनाना आ गया तो हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बीमारी का कारण है जब कभी भी हम अपनी ईज़ नेचर को छोड़ देते हैं तो DIS हो जाते हैं, डिस-ईज़। डिजीज़ इज़ नथिंग when I have left my original eternal nature of ease। जब मैंने अपना अनादि स्वरूप को छोड़ दिया। अब हर व्यक्ति का प्रॉब्लम कहाँ से चालू होता है? वो शांत रहना पसंद नहीं करता, वो अपनी प्रूविंग करना चाहता है। अशांत क्यों होता है? बहुत अच्छा इंग्लिश का सेंटेंस है, क्योंकि सिस्टर मैगी बैठी हुई हैं हॉलैंड से, मैं इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा उनको बता के हिंदी ट्रांसलेट करूँगा। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस इज वॉट यू आर एंड वॉट यू प्रिटेंड टू। इसका अर्थ है आप क्या हो एंड आप अपने को क्या दिखाना चाहते हो। आप क्या हो और आप अपने को क्या दिखाना चाहते हो। What you are and what you pretend to। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण, तनाव का कारण यहीं से शुरू हो जाता। मैं अपने को प्रूव करना चाहता हूँ,
जैसे कभी कभी हम यहाँ देखते हैं, वॉक कर रहे हैं, सडनली भाई आ जाएगा, ओम शांति ओम शांति, आपने मुझे पहचाना, मैं आपसे यहाँ मिला था। इसका अर्थ क्या है? वाचा शक्ति को आप कम कर रहे हो। प्रूव नहीं करो, मैं हूँ। बाबा ने हमें ऑलरेडी प्रूविंग दे दी है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो अब चालू करते हैं आज का सब्जेक्ट, योग का प्रयोग। इसके पहले मैं 2-3 इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन जो प्रॉब्लम्स हम सभी ने यहाँ फेस किए, वो सभी भाई बहन इसका ध्यान रखें। अपनी दवाई ज़रूर लें। जिन लोगों को हृदय रोग की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, दवाई भूलें नहीं, दवाई का उपयोग ज़रूर करें। जब कभी छाती का दर्द हो, सांस फूले, डॉक्टर को एकदम दिखाएं। तीसरा, जल्दीबाजी न करें। हर कार्य धीरे धीरे बाबा की याद में करें। 9 फ्रैक्चर इसलिए हुए कि माताएं जल्दी करती हैं, अपना ध्यान रखें। चौथा चीज़, खाने के ऊपर अटेंशन रखें। वो चीज़ जो मेरे शरीर को तकलीफ़ देती है, उसका उपयोग ना करें। अगर इन्फेक्शंस हैं, अपना ध्यान रखें। अगर पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, और फिर यहाँ आके बाबा से आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ज़रूरी है अपना ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं योग का प्रयोग। अब बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें एक नक्शा दिया है, रोड मैप दिया है। बाबा ने हमें युक्तियाँ बता दी है। अब उन युक्तियों को प्रैक्टिकल मुझे यूज़ करना है। रोज मुरली के द्वारा बाबा हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ज्ञान देता है। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हम अपने अंदर उसका स्वरूप बनाना पड़ता है। इसीलिए 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं ज्ञान और योग। दोनों का बैलेंस अच्छा है तो तीसरा सब्जेक्ट धारणा, स्वरूप होता जाएगा। और जब धारणा अच्छी होगी, स्वरूप अच्छा होगा, तो चौथा सब्जेक्ट सेवा नेचुरल होगी। सेवा हमारा बाय प्रोडक्ट है। सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा नेचुरल होती है। पर ज़्यादातर भाई बहन मिस्टेक जो करते हैं, चौथे सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, 3 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो बैटरी डिस्चार्ज करके सेवा करेंगे तो लोग आज सुनना नहीं चाहते। लोग आज आपका वाइब्रेशन देखना चाहते हैं, आपका स्वरूप देखना चाहते हैं, आपके चेहरे और चलन को देखना चाहते हैं। बाबा की 9 मुरली जो इस सीज़न में चली, 9 मुरली का निचोड़ यही है, बाबा कुछ नहीं चाहता। बाबा ये चाहता है कि मैं अपने स्वरूप से, चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करूं। होता क्या है, हम 3 सब्जेक्ट पे ध्यान न रख के चौथे पे इतना उलझ जाते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, और इसीलिए तरह तरह के नुकसान हम देखते रहते हैं। एक बार एक भाई ट्रेन में जा रहा है, खूब सेवा का नशा है, सामान रख दिया और ज्ञान सुनाने में लग गया। लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, लोग अपने में थके हुए हैं, सुना रहा है, ऊपर से उसका सामान गायब हो गया। अब ये क्या हुआ? यज्ञ के ऊपर आपने भोजा चढ़ाया,
तब तक अगर मेरे ऊपर अटेंशन नहीं है तो वो सेवा भी कोई प्रोडक्ट नहीं देगी, मुझे केवल मेंटल सेटिस्फैक्शन देगी। इसीलिए ये 3 सब्जेक्ट को हमें प्रैक्टिकल में लाना है। तो इसीलिए बाबा का ज्ञान अगर सुनना है तो उसको एक्सपेरिमेंट करना है। पहला शब्द है इंफॉर्मेशन, ज्ञान, उसको एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करना यानी रिसर्च करना, मंथन करना। रिसर्च का अर्थ होता है रिसर्च। रिसर्च का अर्थ है सर्च विद इन, सर्च करना। जितना मैं सर्च करूँगा उतना सर्च लाइट बनूँगा। रिसर्च नहीं करूँगा तो सर्च लाइट नहीं बन सकता। तो एक्सप्लोर किया, उसको अंदर ले जाकर मंथन किया। तीसरा है जब मंथन करूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ है अनुभव मूर्त बनूँगा। बाबा क्या चाहता है, हम सब अनुभवी मूर्त बन जाएं। क्यों वो हमारी तैयारी करा रहा है कि आने वाले समय में आप खुद अपने में इतने अनुभवी बन जाएं कि कोई भी परिस्थिति को पहले से समझकर उसका सामना अच्छी रीति कर सकें। बाबा भी तभी मदद करता है जब हम एक पाँव खुद लेते हैं, तो एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा उतना हमारा एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट का अर्थ है शक्तिशाली। एम्पावरमेंट का अर्थ है आपके विचार, आपके बोल, आपके कर्म आपके हाथ में है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने जिंदगी के मालिक हैं। जो श्री कृष्ण को दिखाया, जब मुंह खोला तो श्री कृष्ण के मुंह में क्या था? क्या था श्री कृष्ण के मुंह में? दुनिया थी। दुनिया मेरे में है, मैं दुनिया में नहीं हूँ। वर्ल्ड इज विद इन मी, आई एम नॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया मेरे में है, न कि मैं दुनिया में हूँ। अगर मैं दुनिया में हूँ तो टेंशन आएगा ही आएगा। लोग कहेंगे अरे क्या हो रहा है, आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, आप अपने बच्चे को उधर क्यों नहीं भेज देते, ये क्यों नहीं कर देते, यानी उसका असर मेरे ऊपर आएगा। कई परिवारों का प्रॉब्लम मैंने देखा, कुछ हमारे भाई बहनों का नुकसान देखा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का कमांड ठीक नहीं रखा। लोगों ने जो कहा वो किया, बच्चों के लिए बेचारे बच्चे प्रॉब्लम में। एम्पावरमेंट का अर्थ है यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आपका स्विच आपके हाथ में है। लाइफ के डिसीजन आप खुद लो, केवल बाबा से वेरीफाई कराओ। जब तक आप खुद के डिसीजन नहीं लोगे, बैलेंस नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान ज्ञान मार्ग में इसीलिए होता है कि भाई बहन अपना बैलेंस खो देते हैं। तो अपना मास्टर खुद बनिए। बाबा हमें बाप समान बनाने आया है। बाप समान बनाने आया है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाएं। इसीलिए आपने देखा जब हम ज्ञान में आते हैं शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। बाबा तरह तरह के अनुभव कराता है। पलंग हिल रहा है, लाइट आ रही है, तरह तरह के अनुभव, लगता है दुनिया कुछ नहीं है। 5-6 महीने बाद फिर बाबा क्या करता है, 1 साल तक खूब अच्छे अनुभव करा दिए। फिर बाबा क्या करता है, 1 साल बाद हाथ छोड़ देता है, कहता अब तू पुरुषार्थ कर। फादर, ही इज द फादर,
ही इज़ द जर्नल। वो क्या चाहता है कि मेरे बच्चे शक्तिशाली बन जाएं। तो वो क्या करता है, 1 साल तक खूब शक्ति पालना, मक्खन खिला खिला कर बच्चे को खड़ा कर देता है। फिर वो मैदान से हट जाता है कि अब परिस्थिति आए, तेरे को ठीक करना है। एक बहुत अच्छी मेरे को ईमेल मैसेज मिला था, बहुत अच्छा है। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेता है तो इसका अर्थ है कि वो मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है, इज इंक्रीजिंग माई फेथ। अगर भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन, डिले करता है, टाइम लगाता है, तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरी धैर्यता को, पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि इसमें कितनी धैर्यता है, कितना निश्चय है। अगर भगवान आंसर नहीं देता है, इसका अर्थ क्या हुआ? 2 तो ठीक हुए, आंसर दे दिया, मेरे विश्वास को बढ़ाया। आंसर थोड़ा डिले किया तो मेरे पेशेंस को बढ़ाया। और अगर नहीं दे तो क्या करें? तो उसका आंसर उस ऑथर ने दिया, अगर भगवान आपकी प्रार्थना को नहीं दे रहा है आंसर, इसका अर्थ है भगवान जानता है कि मेरा बच्चा जो परिस्थिति उसके सामने आई है उसको खुद ही ठीक कर लेगा। उतना मैंने उसको शक्तिशाली बना दिया है। तो इसीलिए कभी भी जीवन में डरना नहीं। बाबा को बताया, बाबा से सिग्नल मिला, ठीक है, बाबा दूसरे कामों में बहुत बिजी है, इसका अर्थ है वो टाइम ले रहा है। और अगर बहुत ही बिजी है बाबा, तो वो समझता है कि ये बच्चा पाँव पे खड़ा हो गया है, अब मैं दूसरे को शक्ति दूं जो बहुत कमज़ोर है। तो इसीलिए यज्ञ में आगे चलना है। यज्ञ बढ़ रहा है, यज्ञ का एक्सपांशन हो रहा है, ये यज्ञ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है। यज्ञ छोटा था, हर एक को अटेंशन मिलता था, अब यज्ञ बढ़ गया है। अगर मैं सोचूं पहले जैसा मुझे मिले, पॉसिबल नहीं है। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है, अंतिम सीन तक चलना है, तो मन से मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। पर हम क्या होते हैं, मन से कमज़ोर हो जाते, बाहर से कड़े हो जाते। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, बचपन में रहते हैं, इजी रहते हैं, 5 साल तक, 7 साल तक खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इजी हैं, कोई चिंता नहीं, रो रहा हूँ, माँ खाना दे रही है, कॉन्शियस में नहीं है, कौन देख रहा है, कौन मुझे कॉन्शियस में नहीं है, इजी, फ्लेक्सिबल। पर हर 7 साल बाद, 5 से 7 साल बाद अपने चारों तरफ लेयर्स लगाता जाता हूँ। मैं ये हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बड़ा हूँ, अब ये हो गया हूँ, इंचार्ज हूँ, ये हूँ। तो क्या हो जाता है, 35 साल तक हमारी हालत नारियल जैसी हो जाती है। नारियल कैसा होता है? बाहर से सख्त, रस्सी पे रस्सी पे रस्सी, इसलिए नारियल की रस्सी बनाते हैं। नारियल को क्या करना पड़ता? तोड़ना पड़ता है। तो नारियल का अर्थ क्या हुआ? ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूँ, नकली हो गया। अब बाबा आके क्या करा रहा है? बाबा आके क्या करा रहा है? नारियल से रियल बना रहा है। अब मुझे नारियल नहीं बनना है, रियल बनना है। रियल का अर्थ है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। मेरे जैसा सुंदर कलाकार कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर पार्ट दुनिया में किसी का नहीं। इसीलिए तो भगवान ने मुझे चुन लिया। वो सोमान अपने अंदर लाते जाना है, उस सोमान का मंथन करना है। तो एम्पावरमेंट का अर्थ हुआ
मन से शक्तिशाली, मस्तिष्क और नसें स्टील जैसी हो जाएं। जो विवेकानंद ने कहा था, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका ब्रेन आयरन जैसा हो, नर्वस सिस्टम स्टील जैसा हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा मस्तिष्क और नसें इतनी शक्तिशाली हो जाएं, कोई भी घटना को देखूं, यहीं का यहीं ख़त्म कर दूं। फील कर लिया, सेंसिटिव नेचर है, उसने क्यों कहा। फिर बॉडी क्या करती है, मन ने फील किया तो बॉडी का सिस्टम भी भगवान ने पता नहीं कैसा बनाया है, वो भी फील करता है। हमारे अंदर दो तरह की नसें चलती है, नर्वस सिस्टम है, दो तरह की तारें हैं, एक तार लाल है, एक हरी है। होती नहीं है पर मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। इंग्लिश में कहते हैं एक है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का अर्थ क्या हुआ, सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ क्या हुआ, मुझे आपके साथ सिंपैथी है। तो जैसे ही मन कहता है मुझे प्रॉब्लम है, इसने ऐसा क्यों किया, मुझे डर लग रहा है, मुझे तनाव है, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, शरीर को सिग्नल देता है, इसको चिंता है, इसको स्ट्रेस है, ये बहुत फील कर रहा है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करंट देगा, मैसेज देगा, तो बॉडी भी क्या करेगी, सिंपैथी दिखाएगी जो मन में हो रहा। अच्छा तुझे डर लग रहा है, तो मुझे भी डर लग रहा है, तो डर हो जाएगा तो क्या होगा, जब डर लगेगा तो खून कहाँ आ जाएगा, पाँव में आ जाएगा, और पाँव में खून आके टिक जाएगा। डर में क्या होता है, व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, डर यानी भागो, डर लग रहा है यानी भागो। तो हमारे अंदर क्या मैसेज गया, सामने शेर आ गया है, सामने प्रॉब्लम आ गया है, भाग। तो शरीर खून यहाँ दे देता है, भाग। अब भागते तो है ही नहीं, हम वहीं का वहीं खड़े रहते हैं, इसलिए खून यहाँ आ जाता है और सडन हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा, चिंता लग रही है, क्या होगा आगे चलकर, मेरा पार्ट क्या होगा, मेरे बच्चे के बच्चे का क्या होगा, विनाश तक रहूँगा कि नहीं रहूँगा। माइंड क्या करेगा, इसको बहुत चिंता लग रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। चीज़ होने के पहले ही अपने में उस घटना को डाल देना, तो हृदय क्या करेगा, फास्ट हो जाएगा, तनाव वाले हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे और शरीर में नुकसान चालू हो जाएगा। इसीलिए देखा गया सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक बड़े शहरों में, बड़ी कंपनीज में सोमवार को होते हैं। क्यों होते हैं सोमवार को, मंडे इज़ द वर्स्ट डे फॉर द हार्ट। क्यों होते हैं, सोमवार को उठता है, संडे को एंजॉय करके, सोमवार को उसकी मेमोरी कहती है कहाँ जा रहा है, वही लोग, वही काम, वही रोड, वही बॉस, वही वर्कर, क्या नया है जीवन में। माइंड ने कहा कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आज का दिन खराब है। तो हृदय को खून देने वाली कोरोनरी आर्टरी बहुत अच्छी दोस्त है माइंड की, वो कहती है तुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो दब जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, हर दिन नवीनता लाओ, इस ज्ञान में आगे बढ़ना है तो हर दिन अपने में खुशी का इंजेक्शन लगाओ, हर ज्ञान के पॉइंट को सुनो। पहले हम पूरा कर देते, एम्पावरमेंट का अर्थ हो गया मैं मन से शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, टफ। फिर हो गया एम्पावरमेंट के बाद इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का अर्थ है
अब मेरा दिव्य प्रकाश काम करना शुरू कर दिया। यानी अब मेरी आत्मा काम कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है। मन और बुद्धि से ऊपर उठकर मैं काम कर रहा हूँ, तो शरीर में सिग्नल ही नहीं जाएगा। शरीर के तनाव वाले हार्मोन काम ही कम करेंगे, मिनिमम करेंगे, शरीर में रिपेयर चालू हो जाएगा। ये बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ, पीएचडी की। सिग्नल्स ही कम हो जाएंगे, मेरा गेम यहीं का यहीं ख़त्म कर दूंगा। फिर इनलाइटमेंट के बाद है, जिसको इनलाइटमेंट हो जाता वो इंजॉय करता है। इंजॉय करता है यानी खुशी से हर सीन को इंजॉय करता है, मज़े करता है। और संगम दिया ही है भगवान ने खुशी के लिए, तनाव के लिए थोड़ी दिया है। भक्ति में उसने, हम लोगों ने खूब तनाव कर लिया। ज्ञान में क्या करना है, उसको काम करने देना है, मुझे एंजॉय करना है। संगम पे जितना उसको दोगे वो करेगा, पर वो कहता है छोड़ो तो छूटे ना, हम पकड़ के रखते हैं। तो वो कहता अच्छा कर कर, वो रिलैक्स करता है। होना क्या चाहिए, मैं रिलैक्स करूं, वो काम करे। सबसे बड़ा सीक्रेट संगम का दादियों का है कि दादियाँ बाबा को यूज़ करती हैं। जितना हम अपने साथ भगवान को यूज़ करेंगे वो खेल खेलेगा। उसका यूज़ नहीं करेंगे वो कहेगा कर तू, तेरी सेवा है, कर तू सेवा। जब तक हम उसको देंगे नहीं, इसीलिए कहा छोड़ो तो छूटे, जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट तो चढ़े नशा। ये 3 सीक्रेट हैं। रोज घोटो, रोज उसका नशा चढ़ाओ, और जो ओटेगा वही अर्जुन बनेगा, और नहीं ओटेगा तो वो लड़ाई सोल्जर रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा खुद से, दूसरों से। उसका क्या रहेगा, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज़ ओके। मैं ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं बदल रहा है। वो लड़ता ही रहेगा, संगम खत्म हो जाएगा, पाठ का भी कुछ नहीं। जो टफ वाला होगा, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, जो हो रहा है ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं तो इस देश में रहना है, प्रॉब्लम रोज़ देखो, रोज़ प्रॉब्लम को देखते हुए अगर सोचो ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो टेंशन अपने को आएगा, दूसरों को नहीं आएगा। मुझे याद है जब मैं वापस आया, तो वापस आने पर मेरे को भी परफेक्शन नेचर मेरा बहुत था कि हर चीज़ ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, आधे घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँच जाना चाहिए, जो फॉरेन की स्टाइल थी। यहाँ आया तो इंडिया का कल्चर अलग ही बिल्कुल था, साइकिल, रिक्शा, सब 4-4 लाइन। तो मेरी फाइल खुल जाती थी वहाँ वाली। लोगों में अकल नहीं है, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, जहाँ पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ गाय खड़ी मुस्करा रही है। मैंने कहा इन लोगों में अकल नहीं है। 2 महीने तक ऐसा हो गया, मेरा तनाव वाली ग्लैंड काम कर रही है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। 2 महीने बाद देखा कुछ नहीं कर सकते, वो तो वही मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, साइकिल वाला भी घुस रहा है, गाय भी मुस्करा रही है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तनाव है। तो मैंने कहा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक गीत डाल दिया कि आज के बाद हर सीन को मैं इंजॉय करूँगा। कौन सा गीत डाल दिया, आई लव माई इंडिया। तो फिर अब गीत चला गया। अब आगे सुनो। अब जैसे ही फिर बैठा, वो गीत नेगेटिव बजा, लोग, गवर्नमेंट, पुलिस। अब ये गीत बजने लगा, आई लव माई इंडिया। तो मैंने देखने शुरू कर दिया, आह क्या मज़ा आ रहा है, साइकिल वाला यूँ घूम रहा है, रिक्शा वाला यूँ घुस रहा है, और गाय मुस्करा रही है कि गाय भी कितनी हमारी अच्छी है कि वो पुलिस का काम कर रही है, हमारी गाय भी समझदार है। तो फिर 3 महीने बाद अब मेरी नेगेटिव फाइल खुलती नहीं, मुझे पहले ही पता ये होगा,
मैं भी मुस्कुराते हुए करता हूँ, हाउ आर यू गाउ काउ, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो, जैसे कि बदक। अब आते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे। हमारा पुरुषार्थ बदक जैसा होना चाहिए, डक। बदक को आपने कभी देखा है कैसी करती है बदक? बदक जब तालाब में चलती है, ऊपर क्या रहता है बदक के? पंख। पंख करती रहती है। नीचे क्या करती है? पानी के नीचे पैडलिंग, पैडल करती है आगे बढ़ने के लिए। और गर्दन क्या करती है? इधर देखेगी, उधर देखेगी, ऊपर देखेगी, लेफ्ट देखेगी, राइट देखेगी, और पंखों से पानी को झड़कती रहेगी। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है, मेरा पुरुषार्थ अंदर का है, बाहर का नहीं है। मुझे किसी को दिखाना नहीं कि मैं 8 घंटे योग करता हूँ, ये करता हूँ, अंदर ही अंदर। चेहरे से भी नहीं दिखे कि मैं योग कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग बस आँख फाड़ के बैठ जाते हैं, क्या कर रहे हो? योग कर रहा हूँ। अगर लोगों को पता लग रहा है कि आप योग कर रहे हो, यानी गलत हो फिर कहीं। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसीलिए जो बाबा ने लेबोरेटरी बताई, कौन सी लेबोरेटरी बताई? अंतर्मुखता की गुफा। जब मौका मिले अपनी लैब में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, बैठ जाओ और रिसर्च करो और एंजॉय करो। सब कुछ अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। पंखे से वो पंख से क्या करती है? पानी को झाड़ती है, यानी नेगेटिविटी आ रही है, क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, झड़क रही है। लेट गो, जाने दो, जाने दो। किसी ने कहा कुछ, जाने दो, किसी ने कहा जाने दो। आज की बात कल याद नहीं रहे। किसी ने भी कमेंट दिया, क्रिटिसाइज किया, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो कर दो। और गर्दन को इधर उधर कर रही है। ये राजा की क्वालिटी है, किंग। किंग क्या करता है? जब घर से निकलता है, सबसे हाथ मिलाते हुए, बाबा भी क्या करते हैं देखो, बाबा आएंगे, सबसे मिलेंगे, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। ये सब किंग की क्वालिटी है कि वो हर एक से मिलता है। हमारा भी काम क्या है अगर राजा बनना है तो? हर एक से मुस्कुराते हुए मिलते चलो। सेवा कुछ नहीं है। सेवा जब आप घर से निकलते हो, जब घर से निकलो, सबसे मिलते हुए चलो, सबसे मुस्कुराते हुए मिलो। कोई आपको कहे ओम शांति, ओम शांति, नमस्ते नमस्ते, ऐसा नहीं ओम शांति, सीरियसली जा रहे हैं। ये हमारा ज्ञान नहीं है। हम सूखे नहीं हैं। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए संतुलन बनाना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है। सूखा नहीं बन जाना है। लोगों से कट ऑफ कर लिया, किसी से नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जाते, हम किसी के हाथ का नहीं खाते। अरे नहीं खाओ, कोई बात नहीं, पर आप सूखापन तो मत दो, लोग और घबरा जाएंगे, अरे वहाँ जाने से ये हो जाता है। सबसे अच्छी सेवा जो दादी गुलजार बताती है, बहुत अच्छे सेंटेंस दादी जी के हैं। दादी जी कहती है, अगर 4 पेज मुरली का याद नहीं तो सार याद रखो, सार याद नहीं तो वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं तो स्लोगन याद करो। अगर स्लोगन भी याद नहीं आता तो चेहरे की मुस्कुरान तो मत कम करो। तो हमारी क्या है? चेहरे की मुस्कान से निकले घर से, सबसे मिले, लोग कहेंगे अरे ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके चेहरे खुशी से क्यों चमक रहे हैं। हमें तो हंसने के लिए हंसने के क्लब में जाना पड़ता है, 50 रुपए देना पड़ता है, हंसते हैं वापस सीरियस हो जाते हैं, और ये लोग तो हंसते ही रहते हैं। तो सबसे अच्छी मुस्कान, सबसे अच्छा क्या है? चेहरे की चलन को ठीक करें। जो बाबा ने एक मुरली पहले कहा, मस्तक में मस्तक मणि, शक्ति और प्यार आँखों में,
होठों पर मुस्कान, चेहरे मुख से मधुर बोल, हाथों से शुभ भावना शुभकामना, पाँव से हर कदम पद्मों की कमाई कराने वाला, यही हमारी सेवा है। मुख्य सेवा अभी खत्म हो जाएगी, वो आउटडेटेड हो जाएगी। अभी सेवा चाहिए। आप निकले सबसे मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे द्वापर के बाद भी राजा बनना है, केवल बीकेस के ऊपर रूल नहीं करना है। द्वापर के बाद भी मेरा किंगडम रहेगा, और वो किंगडम तब रहेगा जब मैं हर दिन विश्व के रंगमंच पर बैठकर लोगों को शक्ति दूंगा। कुछ नहीं करो, वो रोज बैठ जाओ, लोगों को हेलो करो, बाय करो, गुड करो, शुभ भावना दो, शुभकामना दो। यही सबसे बड़ी सेवा 9 मुरलियों में बाबा ने बताई कि हर दिन बैठ जाओ, दो 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 दो। इसीलिए हमारी यादगार ऐसी बताई गई। क्यों हमारी यादगार ऐसी बताई गई? जो चीज आएगी वो जाएगी। हमारा काम है देते जाना, बाबा का काम है हमें देते जाएगा। देंगे ही नहीं, पकड़ के रख देंगे तो बीमारी होगी होगी। पकड़ने का कारण ही बीमारी का मूल रूप है। सबसे गहरा कारण बीमारी इसीलिए आती, कहीं ना कहीं मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। उस होल्ड को छोड़ दो, हेल्थ ठीक रहेगी। इसीलिए कहते हैं हेल्दी। हेल्दी का अर्थ है हीलदाय। आप अपने को हील कर सकते हैं। और लास्ट में एंजॉय करते हैं तो ईज आ जाता है। ईज आ जाता है यानी हर काम धैर्यता से करता हूँ, ईजी करता हूँ। पानी भी पियो धैर्यता से। अब पानी भी लोग धड़ तो पेट दर्द हो गई। खाना भी जल्दी जल्दी, जैसे खाना भी आजकल काम हो गया है, खा लिया बस। क्या खाया कुछ नहीं मालूम, बस खा लिया, भूख नहीं है खा लिया। इसीलिए हर चीज को ईज के साथ करना, अवेयरनेस के साथ करना, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जो बाबा का संडे वाली मुरली थी, कनेक्शन एंड करंट। जितना मेरा कनेक्शन होगा उतना करंट मेरे अंदर जाएगा। जितना करंट अच्छा होगा उतना मेरे में करेक्शन आएगा। जितना करेक्शन आएगा उतना मेरे में चेंज आएगा। तो रोज कनेक्ट करूं, करंट डालूं और अपने को चेंज करूं। अभी हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, अपने पास 10 मिनट हैं। एक चीज इस प्रैक्टिकल की बता दूं, हमारा माइंड एक समय पर एक चीज को लेता है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, अगर जो चीज आप अनुभव करना चाहते हैं, एक समय पर एक गुण, एक संबंध लीजिए। जो बाबा ने भी मुरलियों में कहा, अगर मुझे शांति चाहिए, शांति लीजिए, शांति की फाइल अंदर डालिए और उसको फील करिए। मेजर मिस्टेक भाई बहन करते हैं, कमेंट्रीज में भी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अभी क्या हो रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो क्या हो रहा है? मैंने मैसेज दिया शांत स्वरूप हूँ। मस्तिष्क ने शांति वाली फाइल खोलना चालू की कि इसको शांति चाहिए। इतने में मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब शक्ति खुलना चालू हुई तो फिर बोल दिया प्रेम स्वरूप हूँ। तो वो सोचने लगेगा अरे इसको चाहिए क्या, कभी बोलता है प्रेम, कभी बोलता है शांति, तो कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो एक समय पर एक चीज को लीजिए। माइंड क्या करता है? एक समय पर एक गेम दीजिए, संकल्प दीजिए। संकल्प को पिक्चर बनाइए। मैं लक्ष्मी नारायण जैसा हूँ, उसका पिक्चर बनाइए। मेरा वजन 60 होना चाहिए, उसका पिक्चर बनाइए।
मैं स्वस्थ हूँ, उसका पिक्चर बनाइए। हमारा ब्रेन पिक्चर को लेता है, संकल्प, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन। तीसरा है फील इट, मैं हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा का था, मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कभी ये वर्ड यूज नहीं किया मैं बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ। अगले साल मैं श्री कृष्ण बन जाऊँगा, तो माइंड क्या करेगा, अच्छा अगले साल बनेगा ना, अभी आराम कर ले, खा पी ले। माइंड को टारगेट देना पड़ता है। उसको टारगेट दीजिए कि 2 महीने में मुझे ये फाइल अंदर चाहिए। जो बाबा ने कहा 6 महीने में ये काम पूरा करो, उस पर लग जाओ। 6 महीने में सब भूल जाओ, उस होमवर्क को पूरा करो, तो माइंड काम करेगा। नहीं तो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ये गेम क्या होता है, माइंड कहेगा मैं कर लूँगा, कल से एक्सरसाइज चालू करूँगा, बैठ जाऊँगा। कल आएगा फिर कहेगा कल कर लूँगा, कर लेगा। तो इसीलिए उसको टारगेट दीजिए। टारगेट देने से माइंड हमारा एक्सेप्ट करता है। तो बिफोर हम शुरू करें प्रैक्टिकल, क्योंकि समय अपने पास कम है, लास्ट में मैं यही कहूँगा, अपना संतुलन बना के रखें। लेफ्ट और राइट, ये 2 चीज़ें हमें भगवान ने दी है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। इसीलिए हम करते हैं नमस्ते। क्यों करते हैं? इसका अर्थ है संतुलन, बैलेंस। लाइफ ना लॉजिकल है, लाइफ ना इमोशनल है, लाइफ दोनों का बैलेंस है। कहाँ सोचना है वहाँ सोचिए। होता क्या है, सोचने की जगह हम फील करते हैं, फील करने की जगह सोचना चालू करते हैं। योग में बैठते हैं, फील नहीं करते हैं, सोचना चालू कर देंगे। किसी ने कुछ कहा, वहाँ सोचते नहीं हैं, फील करने लग जाते हैं। उस समय सोचो, क्यों हुआ, इसने क्यों कहा, कुछ तकलीफ है इसको, तो आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो सोचने के समय सोचो, अनुभव करने के समय अनुभव करो, दोनों का बैलेंस बना के रखो। कहीं भी हम रिसर्च कर सकते हैं, हमें कोई जगह की ज़रूरत नहीं, कोई पर्टिकुलर स्थान की ज़रूरत नहीं। जहाँ मुझे जॉब दिया गया है, जिस घर में भेजा गया है, उस घर में ही मुझे रह के रिसर्च करना है। नहीं तो भाई बहनों को तनाव हुआ था, मेरा पति ज्ञान में चले, बच्चा ज्ञान में चले। अरे चले या ना चले, आप अपना संगम क्यों ख़त्म कर रहे हो? आप तो खुश रहो, उनको शुभ भावना देते रहो। जब तक वो नहीं चलेगा मैं खुश नहीं रहूँगा, टाइम आएगा ही नहीं। ब्राह्मण में कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं मिलती। किसी भी ब्राह्मण को कभी भी आइडियल कंडीशन बोले मुझे 100% आइडियल कंडीशन मिले, नहीं मिलेगी। मुझे उसी जगह रहकर आइडियल कंडीशन बनाना है। 1000 लोग नेगेटिव हैं, मैं एक पॉजिटिव, बाबा ने मुझे भेजा है, तो मेरी ड्यूटी है उस 1000 को कन्वर्ट करना। न कि वो मैदान छोड़ के मैं यहाँ आ जाऊँ कि कहूँ मैं यहाँ आके योग करूँगा, पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ योग नहीं लगता तो यहाँ भी नहीं लगेगा। इसीलिए जिस जगह मुझे भेजा गया है, भगवान ने मुझे चुना है कि उस जगह तेरा पार्ट छिपा हुआ है, उस पार्ट को निकालिए और उसको यूज़ करिए। अपने पर्पस को निकालिए कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है, उस चुनने को निकालिए। तो आप देखोगे वहीं का वहीं डायमंड्स निकलेंगे, वहीं के वहीं हीरे निकलेंगे। यहाँ छोड़ के मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ भी वैसा ही होगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ रियल, कैसे हम खुशी को टाल देते हैं। एक व्यक्ति आया एक्सपर्ट के पास, बोला मेरे को बहुत टेंशन है। तो एक्सपर्ट ने कहा क्यों टेंशन है? मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए, जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा मैं टेंशन में हूँ। अमेरिका का वीज़ा मिल गया उसको, फिर आया कहता मैं टेंशन में हूँ। बोला अब क्या टेंशन है? जब तक मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिल जाए तब तक टेंशन रहेगा। नौकरी मिल गई, फिर आया कहता अब क्या प्रॉब्लम है? जब तक मेरे को ग्रीन कार्ड वहाँ का नहीं मिल जाए तब तक टेंशन है। ग्रीन कार्ड भी मिल गया, फिर आया कहता नहीं मुझे अभी भी टेंशन है, जब तक मुझे वीज़ा नहीं मिल, सिटीज़नशिप नहीं मिल जाए अमेरिका की।
सिटीजनशिप भी मिल गई। फिर कहता अरे अमेरिका बेकार है, इंडिया ही वापस ठीक है। तो यही होता है, हम अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। तो लास्ट में बाबा के ऊपर निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, तो सफलता मेरे गले का हार है। अंगद का एग्जाम्पल देकर फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पाँव रख दिया। उसने कहा अगर आप में से किसी ने पाँव को हिला दिया तो सीता माँ आपकी। सब महारथियों ने बड़ी बड़ी कोशिश की उसके पाँव को हिलाने की, पाँव हिला नहीं। अंगद आया वापस अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्तों ने कहा अरे अंगद, हमें तो बहुत टेंशन हो गया था, हमारा हार्ट बीट बढ़ गया था, हार्ट तनाव वाले हार्मोन बढ़ रहे थे, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो हमने तो सीता माँ को खो दिया था। अंगद ने कहा मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी थोड़ी थी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपना श्रीमत रूपी कदम रखना है, बाकी सब उसको दे देना है, वो खुद ही कराएगा। इसीलिए जब कभी सेवा करो 3 शब्द हमेशा याद रखो, निस्वार्थ, निर्माण और निमित्त बनकर मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा मेरे से करा रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, संगम पर मैं कुछ नहीं हूँ, वो मेरे शरीर का लोन लेकर कार्य करा रहा है। तो टेंशन काहे का? मेरी सेवा है क्या? मेरा सेंटर है क्या? मेरा घर है क्या? सब उसका है, उसको दे दो तो देखो आपके जीवन में हर कार्य वो करेगा। ही इज़ द मास्टर, ही इज़ द डायरेक्टर। उसको मालूम है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो खुद ही देगा, मांगने की भी ज़रूरत नहीं। पैसा चाहिए, पैसा आएगा। प्रोफेशन में आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे, पर आप उसको देना सीखें। तो अभी थोड़ी एक्सरसाइज करके अपन मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा चार्ज हो जाएं। हाँ, खड़े हो जाएं, पहले दोनों हाथों को ऊपर करें, दोनों एड़ियों को ऊपर करें, खींचें। हाँ, खींचो, फिर नीचे लाओ, फिर खींचो, फिर नीचे लाओ, फिर खींचो, फिर लाओ। शोल्डर्स को करो, दोनों कंधों को ढीला करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। करो, पाँव को ऊपर नीचे करो। हाँ, हल्का करो, बिल्कुल करो। एक हाथ को नीचे ले जाओ, दूसरे हाथ को ले जाओ, गर्दन को ढीला करो, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। अभी करो, करो, अभी करना है। अर्चना बहन को। हाँ, हाथों अभी नहीं, अभी करो, एक्सरसाइज करना है। हाथों को ढीला करो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, रब करो। बाबा मैं पूरी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को रब कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब एक हाथ से ताली बजाना, दूसरे से हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, हाँ। अब एक हाथ दूसरे में दे दो, ऐसा रख लो। हाँ, हाथ रखे रखो, हाथ रखे रखो, हाथ रखे रखो कि भगवान का हाथ आपके हाथ में है। हाँ, अब मेडिटेशन करना अंदर ही अंदर।